सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को। पूरी स्टोरी, पूरा फ्लो और वो सारी बातें जो इस वॉर को नारुतो की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनाती हैं। ये सिर्फ अलाइड शिनोबी वर्सेस अकात्सुकी का वॉर नहीं था, ये वॉर था आइडियोलॉजी का, सैक्रिफाइस का और एक ऐसे प्लान का जिसका एंड गोल था पूरी दुनिया को एक ही ड्रीम में कैद कर देना। और ऑनेस्टली जितना ज्यादा आप इस वॉर को समझते हो उतना ज्यादा आपको फील होता है कि नारुतो वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज कोई जुत्सु नहीं बल्कि वो लोग हैं जो पीस के नाम पे कंट्रोल चाहते हैं। वॉर का स्टार्ट तब होता है जब अकात्सुकी का असली फेस क्लियर हो जाता है। ओबितो, जो मदारा का नाम यूज कर रहा होता है, 5 कागे समिट के बाद ओपनली डिक्लेयर करता है कि अब वो टेल्ड बीस्ट्स लेकर ही रुकेगा और अगर विलेजेस अपोज करेंगे तो सीधा वॉर होगा। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होती है। पहले विलेजेस टेल्ड बीस्ट्स को वेपन बना के एक दूसरे को थ्रेट करते थे और अब एक सिंगल ग्रुप उन्हीं वेपन्स को कलेक्ट करके पूरी वर्ल्ड को हॉस्टेज बनाने जा रहा था। इसी प्रेशर में 5 ग्रेट नेशंस पहली दफा जेन्युइनली यूनाइट होती हैं और अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनती हैं। एक ऐसी आर्मी जहां क्लाउड, स्टोन, मिस्ट, सैंड, लीफ सब एक फ्लैग के नीचे खड़े होते हैं। इस मोमेंट की वेट बहुत हैवी है क्योंकि जिन लोगों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ वॉर्स लड़ी होती हैं वो अब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे ट्रस्ट करने पे मजबूर होते हैं। वॉर का पहला फेज कंफ्यूजन और शॉक से भरा होता है क्योंकि एनिमी सिर्फ व्हाइट ज़ेत्सु नहीं होता, एनिमी का सबसे बड़ा वेपन होता है एडो टेंसेई, यानी डेड लेजेंड्स को वापस बैटलफील्ड पे लाना। कबूतो, जो ओरोचिमारू की लेगेसी को कैरी करता है, हंड्रेड्स ऑफ शिनोबी और मल्टीपल कागे लेवल फाइटर्स को रीएनिमेट करके वॉर का बैलेंस ही बदल देता है। और यहाँ वॉर का सबसे डार्क इमोशनल एंगल सामने आता है। अलाइड फोर्सेस को अपने ही हीरोज के खिलाफ फाइट करनी पड़ती है। लोग अपने टीचर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने वॉर टाइम आइकन्स को देखते हैं लेकिन उनके अंदर सोल की फ्रीडम नहीं होती। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा है क्योंकि आप किसी स्ट्रेंजर को मार सकते हो लेकिन अपने लेजेंड को सील करना इमोशनली बहुत हैवी होता है। इसी फेज में बैटल्स मल्टीपल फ्रंट्स पे स्प्रेड होती हैं और हर फ्रंट पे एक डिफरेंट ट्रेजेडी चल रही होती है। कहीं किंकाकू, गिनकाकू जैसे थ्रेट्स, कहीं 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का केओस और कहीं पास्ट कागे की रिटर्न। ये वॉर स्केल में भी ह्यूज है और फीलिंग्स में भी, बिकॉज ये सिर्फ प्रेजेंट की फाइट नहीं, ये पास्ट का कॉन्फ्रंटेशन भी बन जाता है। इस वॉर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है जब नारुतो और किलर बी का बैटलफील्ड में ऑफिशियली एंटर करना। नारुतो का प्रेजेंस सिर्फ पावर बूस्ट नहीं होता, वो मोराल बूस्ट होता है। नारुतो का कैरेक्टर यहाँ पे सोल्जर से ज्यादा सिंबल बन जाता है क्योंकि वो टेल्ड जिंचूरी की होने की पेन को समझता है और फिर उस पेन को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। जब नारुतो कुरामा के साथ कोऑपरेशन की तरफ जाता है तो स्टोरी में एक और थीम अनलॉक होती है। जो टेल्ड बीस्ट्स को दुनिया ने मॉन्स्टर्स समझा वो एक्चुअली सेंचुरीज का ट्रॉमा कैरी कर रहे थे। नारुतो उनको वेपन की जगह पार्टनर ट्रीट करता है और ये अप्रोच वॉर का डायरेक्शन चेंज कर देती है। जब नारुतो बैटलफील्ड में हंड्रेड्स को अपना चक्रा डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोटेक्ट करता है तो आप फील करते हो कि ये वॉर सिर्फ जुत्सु से नहीं बल्कि एम्पैथी से भी जीता जा रहा है। लेकिन वॉर जैसा जैसा आगे बढ़ता है एनिमी का रियल ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाता है। 10 टेल्स यानी जूबी का रेजरेक्शन। ओबितो और कबूतो का एम होता है टेल्ड बीस्ट्स को कंबाइन करके एक अल्टीमेट बीस्ट वापस लाना क्योंकि 10 टेल्स का चक्रा ही वो की है जो इन्फिनिट सुकुयोमी को पॉसिबल बनाता है। यहाँ से वॉर का टोन प्योर सर्वाइवल हॉरर में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि 10 टेल्स एक नॉर्मल समन नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर है। इसके अटैक्स बैटलफील्ड को इरेज कर देते हैं, अलायंसेस के स्ट्रैटेजीज कोलैप्स हो जाती हैं और आपको समझ आता है कि शिनोबी वर्ल्ड अब आर्मी वर्सेस आर्मी स्टेट से निकल के ह्यूमैनिटी वर्सेस एक्सटिंक्शन स्टेज में आ चुका है। इसी टाइम पे कागे भी फ्रंट लाइन पे आते हैं और 5 कागे वर्सेस मदारा वाला सेक्शन लेजेंडरी इसलिए है क्योंकि मदारा एक अकेला इंसान होकर सिस्टम को एम्बैरस कर देता है। ये सीन सिर्फ फ्लेक्स नहीं, ये रिमाइंडर है कि वॉर में कभी-कभी एक आइडियोलॉजी और एक लेगेसी कितनी ओवरपावरिंग हो सकती है। फिर आता है वो इमोशनल शॉकर जो हर व्यूअर को हिट करता है। ओबितो का मास्क, उसकी आइडेंटिटी और उसका ब्रोकन पास्ट। वॉर के सेंटर में जो विलेन खड़ा होता है वो एक्चुअली एक शैटर्ड शिनोबी होता है जो लॉस के बाद रियलिटी से गिव अप कर चुका होता है। ओबितो का प्लान इन्फिनिट सुकुयोमी सरफेस पे पीस लगता है लेकिन असल में वो पीस नहीं, एस्केप है। एक ऐसी दुनिया जहां सब खुश हैं लेकिन वो खुशी रियल नहीं। ये नारुतो की कोर फिलॉसफी को डायरेक्टली चैलेंज करता है। क्या रियल पेन के साथ जीना बेटर है या फेक हैप्पीनेस में सोना?
नारुतो इस वॉर में सिर्फ पंचेस नहीं मारता, वो इस आइडियोलॉजी को भी फाइट करता है और यही रीजन है कि फाइनल कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल भी लगता है, फिजिकल भी। वॉर का सबसे क्रेजी फेज तब स्टार्ट होता है जब मल्टीपल पावर सीलिंग्स टूटने लगते हैं। एडो 10 से रिलीज होता है, पास्ट होकाजा रिटर्न करते हैं और शिनोबी वर्ल्ड को फाइनली आंसर्स मिलते हैं जो डेकेड से बरीड थे। कोनोहा की ओरिजिन, हशिरामा मदारा का कॉन्फ्लिक्ट और शिनोबी हिस्ट्री की रियल रूट्स। इसके बाद ओबितो 10 टेल्स का जिंचूरी की बनता है, जुबितो, एंड वॉर लिटरली गॉड टियर में चला जाता है। यहाँ स्ट्रैटेजी, सैक्रिफाइस और टीम वर्क का स्केल इनसेन हो जाता है क्योंकि एक रॉन्ग मूव पे एंटायर आर्मी वैनिश हो सकती है। ओबितो के अगेंस्ट फाइट में नारुतो, सासुके, काकाशी और अलाइज का कंबाइंड एफर्ट एक ऐसी डेस्परेट एनर्जी क्रिएट करता है जहां आप फील करते हो कि ये सिर्फ जीतने की फाइट नहीं, ये सर्वाइव करने की फाइट है। लेकिन वॉर का फाइनल बॉस ओबितो पे एंड नहीं होता क्योंकि मदारा अपना मास्टर प्लान पुल ऑफ करता है। ओबितो को यूज करके 10 टेल्स पावर को क्लेम करके और फिर अपनी विजन को ऑलमोस्ट रियलिटी बना के। मदारा का थ्रेट इसलिए टेरिफाइंग होता है क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, वो कन्विंस्ड होता है कि वो राइट है। वो वर्ल्ड को कंट्रोल करके पीस क्रिएट करना चाहता है और इसी कन्विक्शन की वजह से वो अनस्टॉपेबल लगता है। जब मदारा इन्फिनिट सुकुयुमी एक्टिवेट करता है और दुनिया एक जेंजुत्सु में चली जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि वॉर का सबसे बड़ा लॉस बॉडीज का नहीं, फ्री विल का है। और फिर जब लगता है कि बस अब एंड हो गया, कागुए का रिवील आता है जो वॉर को एक कॉस्मिक स्केल पे ले जाता है। ये शिफ्ट कुछ लोगों को सडन लगता है, लेकिन लोर के पर्सपेक्टिव से ये शिनोबी हिस्ट्री की हिडन ओरिजिन को एक्सपोज करता है। चक्रा का सोर्स, ओत्सुत्सुकी थ्रेट और शिनोबी वर्ल्ड का बिगर पिक्चर। टीम 7 को लिटरली डायमेंशंस में फाइट करनी पड़ती है और यहाँ फाइट का इमोशन ये होता है, पूरी दुनिया सो रही है और कुछ लोग जग के रियलिटी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाइब बहुत पावरफुल है, लाइक लास्ट पीपल स्टैंडिंग अगेंस्ट एन इम्पॉसिबल गॉड। एंड में जब कागुए सील होती है और इन्फिनिट सुकुयुमी ब्रेक होता है, वॉर टेक्निकली खत्म होता है, लेकिन रियल क्लोजर तब आता है जब नारुतो और सासुके का फाइनल बैटल होता है। क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का लास्ट लेसन ये है कि एक्सटर्नल एनिमी से पहले इंटरनल हेट्रेड को डिफीट करना जरूरी होता है। नारुतो और सासुके की फाइट एक्चुअली शिनोबी हिस्ट्री का समरी है, साइकिल ऑफ हेट्रेड वर्सेस होप। और जब दोनों अपना हाथ लूज करके ब्लड में एग्जॉस्टेड स्टेट में ट्रूथ एक्सेप्ट करते हैं, तब फील होता है कि फाइनली ये जनरेशन शायद पास्ट से डिफरेंट डिसीजंस ले सकती है। तो दोस्तों, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर बेसिकली नारुतो की दुनिया का एंड गेम था, जहां लेजेंड्स वापस आए, सीक्रेट्स एक्सपोज हुए, पावर सीलिंग्स टूटे और सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज क्लैश हुई। ये वॉर हमें ये भी दिखाता है कि पीस सिर्फ एनिमी को हराने से नहीं आता, पीस तब आता है जब लोग अपने फियर, अपने ईगो और अपने हेट्रेड को भी कन्फ्रंट करें। अगर आपको इस वॉर का सबसे इमोशनल मोमेंट चूज करना हो तो आप कौन सा पिक करोगे? नेजी का सैक्रिफाइस, ओबितो का रिडेम्पशन या नारुतो सासुके का फाइनल क्लैश? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे और नारुतो एक्सप्लेन्ड वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।